ट्रैक्टर से पूरी ताकत कैसे लगाए ताकि हमारा ट्रैक्टर फुल लोड लेकर कभी भी किसी भी टाइम कितना ही लोड क्यों ना हो हमारा ट्रैक्टर फंसे नहीं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका ट्रैक्टर कभी भी फुल लोड लेकर कहीं भी नहीं फंस सकता। अनेक भाइयों के मतलब ये आते हैं कि कमेंट, भाई हमारा 50 एचपी का ट्रैक्टर है वो फुल लोड लेकर फंस जाता है और वहाँ से 35 40 एचपी के ट्रैक्टर भी आसानी से निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज मैं बताऊंगा आपका ट्रैक्टर कभी भी फंसेगा नहीं, कितना भी लोड क्यों ना हो। तो वीडियो को पूरा देखें भाई। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चैनल भी काफ़ी अच्छा चल रहा है भाई आप लोगों की वजह से। तो कई भाई ऐसे हैं कि जो सब्सक्राइब नहीं करते, भाई आप भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों। जो कि भाई आपका ट्रैक्टर है फुल लोड लेकर 50 एचपी का तो फंस जाता है, मगर वहाँ से 35 से 40 एचपी तक के ट्रैक्टर आसानी से क्यों निकल जाते हैं। तो जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा भाई, आपका ट्रैक्टर जहां से 80 एचपी के ट्रैक्टर भी फंस जाते हैं, मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना। ये सुनने के बाद यदि आपने ऐसा ही किया तो जहां से 80 एचपी का ट्रैक्टर नहीं निकलता वो आपका 35 से 40-50 एचपी का ट्रैक्टर आसानी से निकाल लेगा। वो क्यों और किस लिए, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बताता हूँ, रेतीली जो ज़मीन होती है भाई, बहुत भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारी रेतीली ज़मीन है मगर नया ट्रैक्टर लाए थे 60 एचपी का, लेकिन जाते ही लोड नहीं ले रहा, वहीं धंस जाता है। ट्रैक्टर से हाई पावर लगाने के लिए भाई सबसे पहले टायरों की पकड़ बनानी पड़ती है। तो जो कंपनी से ट्रैक्टर आते हैं भाई वे पूरी हवा होती है, उनमें किसी भी कंपनी की गलती नहीं है। तो वो तो किसान भाइयों को ही ज्ञान होना चाहिए। तो एक भाई नया ट्रैक्टर लाया था भाई, और लाने के बाद उसको खेत में लेकर गया तो उससे लेजर लैंड लेवलर चलाने लगा भाई। जैसे ही लेजर लैंड लेवलर पूरी मिट्टी भर लेती और ट्रैक्टर वहीं पे ही स्लिप ले जाता और धंस जाता। तो उसने साइड वाले खेत में देखा कि भाई 35 एचपी का ट्रैक्टर, वही लेजर लैंड लेवलर उसी साइज की तो लगा रहा था, वो बिल्कुल पूरा का पूरा लोड ले रहा था, मगर वो ट्रैक्टर फंस नहीं रहा था। वो ऐसा इसलिए नहीं फंस रहा था क्योंकि भाई उसकी जो हवा थी टायरों में वो बहुत सटीक हवा थी, लेकिन नए वाले ट्रैक्टर में जो हवा थी वो 20 पौंड थी। वो मेरे पास आए और मेरे से बोले कि भाई ये देखो हमने कंपनी से नया ट्रैक्टर लिया है और ये बिल्कुल लोड नहीं ले रहा और धंस रहा है, ये तो बिल्कुल ख़राब कंपनी का ट्रैक्टर हम ले आए, हमारे तो पैसे वेस्ट हो गए। मैं बोला भाई कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है, आपके ट्रैक्टर में पूरी ताकत है, 50 एचपी का ट्रैक्टर है और पूरी ताकत लगाता भाई। इसका इंजन मैंने देखा मगर चलाना नहीं आता भाई आपको। तो जैसे ही उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो मैंने बताया भाई आपके इन टायरों में आवाज़ ज़्यादा है, दोनों में से कम कर ले। तो दोनों टायरों की हवा जैसे ही कम हुई और ट्रैक्टर बिल्कुल भी स्लिप नहीं ले रहा था, पूरा लोड लेके चल रहा था। तो किसान भाइयों ने धन्यवाद बोला और ट्रैक्टर पूरा लोड लेकर अच्छी तरह चलने लगा। तो पहली बात यह है कि भाई यदि आपकी रेतली ज़मीन है और उसमें हवा ज़्यादा है तो ट्रैक्टर स्लिप ज़रूर लेगा और पूरा लोड लेके चल नहीं सकेगा, वहीं पे ही धंस जाएगा। तो ट्रैक्टर की ताकत लगाने के लिए टायरों का मेन रोल होता है भाई। तो अपने टायरों में ऐसी हवा रखे भाई जिससे ट्रैक्टर धंसे नहीं। यदि आपको लोड लेकर सड़क पर चलना है तो भाई उसके लिए आपको हवा ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आपने हवा कम रखी तो ट्रैक्टर ग्रिप ज़्यादा लेगा और उससे आपका टायर जल्दी से घिस जाएगा। और कुछ भाई ऐसा बोल रहे थे कि भाई हमारी जो ट्रॉली है वो जैसे गन्ने का काम है हमारा, हमारी ट्रॉली धंस जाती है और फिर हमसे नहीं निकलती।
और दूसरे भाइयों के ट्रैक्टर आसानी से निकल जाते हैं। वो भाई ऐसे ही निकल जाते हैं। कुछ भाई तो मतलब कि इंजन आरपीएम बढ़ा लेते हैं ट्रैक्टर की, और कुछ अपने पंप के प्लंजर चेंज करवा लेते हैं, बोर बढ़वा लेते हैं। एक तो ये कारण है। यदि आपको प्लंजर भी चेंज नहीं करवाना, बोर भी नहीं बढ़वाना, आरपीएम भी नहीं बढ़ानी, तो कैसे निकाल सकते हैं। ऐसा ही एक दोस्त के साथ हुआ कि भाई देखो ये ट्रैक्टर नहीं निकल रहा, तो मैंने उसको बोला जाकर तू इंजन आरपीएम मत बढ़ा भाई, ऐसे ही निकल जाएगा। वो बोला ऐसे नहीं निकलेगा। तो जो जैसे वो निकाल रहा था ट्रैक्टर, तो उसमें क्या गलती कर रहा था भाई, वो मैं आपको बताऊंगा। यदि आपका ट्रैक्टर भी लोड लेके ट्रैली के साथ धंस जाए तो क्या करना चाहिए। यदि आपकी गीली मिट्टी है और ट्रॉली में फुल लोड है, यदि आपने धीरे धीरे से उस सरका या तो वैसे तो वो निकलेगी नहीं। वो कैसे निकलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। जब यदि आप अपना ट्रैक्टर चला रहे हो फुल लोड के साथ, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि भाई आपने लिफ्ट नहीं लगानी। पहले अपने ट्रैक्टर की लिफ्ट इतनी उठानी है, जो ट्रॉली का हुक है उससे 4-5 इंच नीचे रखनी है भाई। जब भी ट्रैक्टर की क्लच छोड़े उसी टाइम पर आपने लिफ्ट ऊपर उठानी है, और आपका ट्रैक्टर जहां पर 80 एचपी का भी ट्रैक्टर नहीं निकल सकता लेके, तो वह आपका ट्रैक्टर वहां से निकल जाएगा। ये ज़बरदस्त फॉर्मूला बता दिया भाई किसान भाइयों आपको। मेरे पास अनेकों अनेक फॉर्मूले हैं, यदि आप कमेंट करोगे तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो पहले इनको आजमा के देखो भाई। तो ये ज़बरदस्त फॉर्मूले हैं भाई, आजमाए हुए आप देखना। तो उम्मीद है किसान भाइयों आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो ये लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जब भी आप और जानकारियों के लिए कमेंट करेंगे तो तुरंत ही आपको अनेकों अनेक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी भाई। तो जल्दी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।